मैं सुकेश कुमार रीजनिंग सर आप लोग के सामने पुनः आया हूँ DRDO वॉल्यूम 1 का रीजनिंग का डिस्कशन करने। टेस्ट सीरीज 4 का आप लोग टेस्ट सीरीज 4 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, समुद्र को सड़क कहते हैं, तो जहाज कहाँ चलती है। अब आप सोच के देखिए कि सबसे पहले रियल आंसर इसका निकालते हैं कि जहाज चलती कहाँ है। तो आप देखोगे इसका रियल आंसर होगा जहाज चलती है समुद्र में। तो विकल्प में यहां पर दिया हुआ है समुद्र को क्या कह रहे हैं, सड़क। यानी आपका जहाज चलता है समुद्र में और समुद्र का कोड दिया हुआ है सड़क, तो आंसर सही क्या हो जाएगा, सड़क। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहाज कहां चलती है, सड़क पर। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, सड़क। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन आपका है सीरीज से रिलेटेड। आप देखिए ये है 852, उसके बाद कॉमा है 213, फिर कॉमा है, उसके बाद दिया हुआ 53, उसके बाद फिर कॉमा है, उसके बाद दिया हुआ है 3। अब इसमें आपको ढूंढना है गलत पद, कौन सा पद गलत है। आप एक चीज देखेंगे यहां पर, तो एक पद आपका छूट गया है यहां पर 13, फिर उसके बाद 3 है। अब आप यहां देखेंगे तो आपको इधर से बड़ा नंबर है, जब भी सीरीज बनावे जहां पर छोटा नंबर हो वहां पर पकड़ने का प्रयास कीजिए कि क्या हो रहा है, तो आपको समझ में जल्दीबाजी में आएगा। अब आप यहां देखिए इस 13 में, अगर 13 में -1 करके हम भागा 4 कर दें तो 3 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार इस 53 में -1 करके भागा 4 कर दें तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इससे ये। अब उसी प्रकार अगर इसमें हम 213 में -1 करके भागा 4 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 53 है। ठीक है, नहीं आएगा वो। अब यहां देखिए क्या है कि इस नंबर में अगर हम -1 करते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि अगर हम इस तरह से चलते हैं सीरीज में, तो यहां पर हम 3 चौका 12 +1 भी कर सकते हैं, 13 चौका 52 +1 भी कर सकते हैं, फिर इसको गुना 3, 53 चौका 212 +1। यानी आप कहने का मतलब हुआ बैक की ओर से चलेंगे। अगर सीरीज को मान लिया जाए भागा और ये माइनस करने पे हमारा सीरीज फॉर्म नहीं हो पाया, हम लोग स्टेप लेते हैं, नहीं बन पाया तो दूसरा तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। तो उस पर हम देखेंगे, यहां से इधर से पीछे से आएंगे तो गुना 4 +1, यानी 3 चौका 12 में +1 कर दिए तो 13 आ गया। फिर यहां से चले इसमें तो गुना 4 +1, यानी 13 चौका 52 में +1 कर दिए 53 आ गया। फिर यहां से चले गुना 4 +1, यानी 53 चौका 212 में 1 जोड़ देते हैं 213, यानी यहां तक का सारा पद हमारा सही मिल रहा है। फिर यहां पर भी हम गुना 4 +1 करेंगे, 852 कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो क्या आएगा, 853 आएगा। तो गलत पद आपका क्या हो जाएगा, 852, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन आपका है जो वो दिया हुआ है वर्ड अरेंजमेंट से। ये अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को जाना है, आपको देखना पड़ेगा। इसमें शब्द का प्रथम 3 अक्षर, प्रत्येक शब्द का प्रथम 3 अक्षर FOR है। उसके FOR उससे आप नहीं पता कर सकते हैं प्रथम 3 अक्षर से कौन शब्द पहले आएगा, इसलिए चौथा अक्षर पे आप फोकस कीजिए। चौथा अक्षर दिया हुआ है जो आपका दिया हुआ है, पहला में GE, उसके बाद दिया हुआ है आपको दूसरा में GET, उसके बाद तीसरा में आपको दिया हुआ है GO, और उसके बाद चौथा में आपको दिया हुआ है GIVE, और पांचवा में आपको दिया हुआ है MAT। अब इसका सीक्वेंस अगर लगाइएगा, अब यहां देखिए G के बाद पहले तो M आएगा नहीं, पहले G वाला आएगा, G के बाद यहाँ E है, यहाँ भी E है, यहाँ I है, यहाँ O है। पहले ये दोनों,
ये यहां पर ई पे समाप्त हो जाता है, ये आगे बढ़ जाता है। तो पहले नंबर पे आएगा 1, दूसरे नंबर पे आएगा 2। अब यहाँ जी के बाद ओ है और ये आई है, आई वाला यानी 4 आ जाएगा, फिर ओ वाला आ जाएगा यानी 3 नंबर आ जाएगा, उसके बाद एम वाला आ जाएगा यानी 5 नंबर, यानी 124 35। 124 35 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो कि आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। और चौथा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो आपका क्या है वो देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, ये भी शब्द विन्यास का ही, वर्ड अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको हिंदी के शब्द को सार्थक क्रम में लगाना है। पुलिस है, दंड है, अपराध है, न्यायाधीश है, निर्णय है। यानी सबसे पहले तो इसमें क्या है ना कि एक कार्रवाई है, पुलिसी कार्रवाई अपराधी के विरुद्ध किस तरह से होती है, न्यायपालिका की कार्रवाई, उस पर यह क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपराध होना जरूरी है, यानी पहले एक हो जाएगा अपराध, यानी 3 नंबर। अपराध के बाद हो जाएगा आपका, अपराध आप करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी, यानी 1 नंबर। पुलिस जब पकड़ेगी उसके लिए आपको जाना पड़ेगा न्यायाधीश के पास, यानी 4 नंबर। न्यायाधीश से आपको मिलेगा न्याय, निर्णय देगा। न्याय के रूप में क्या देगा? न्यायाधीश निर्णय देगा। निर्णय में आपको सजा भी हो सकता है। तो सबसे पहले उसके बाद हो जाएगा निर्णय, यानी 4 नंबर। उसके बाद आपको न्यायाधीश, निर्णय हो जाएगा 5 नंबर। निर्णय दिया हुआ है 5 नंबर में, उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर, आपको दंड मिलेगा। यानी आपको सबसे पहले अपराध, उसके बाद आपको पुलिसी कार्रवाई, पुलिसी कार्रवाई के बाद उसके बाद आपको हो जाएगा न्यायाधीश के पास जाना पड़ेगा, न्यायाधीश निर्णय देंगे, उसके बाद आपको दंड दिया जाएगा। तो यहां पर आपका दिया 314-52 विकल्प नंबर सी में। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा है वर्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो उसमें भी आप देखेंगे कि यहां पर पौधे कैसे बनते हैं, बीज से पौधा कैसे बनता है और पौधा में कैसे डेवलपमेंट होता है, उसी से रिलेटेड सब दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीज को कहीं आप मिट्टी में रोपेंगे या लगाएंगे तो आप उससे निकलेगा पौधा। पौधा जब बड़ा होता है तो पेड़ के रूप में हो जाता है। 4 नंबर। पेड़ में क्या होता है, फूल लगते हैं, यानी 2 नंबर। और फूल 3 नंबर में फूल दिया हुआ 3 नंबर। अब फूल से बनता है फल, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, 154-32, यानी 5 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 154-32। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो है वो एक लेटर का व्यवस्था दिया हुआ है। उस व्यवस्था में आपको कहता है, लेटर की व्यवस्था में 6 नंबर क्वेश्चन में कि लेटर का व्यवस्था जो है उसमें कहता है DEF का क्रम कितनी बार ऐसा है, माने D, E और F का ऑर्डर जो है कितना बार ऐसा है जिसमें E अक्षर D तथा F के बीच में आया है। अक्षर E जो है उसको D और F के बीच में आना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे। पहला इसका समूह मिल रहा है FED, जो कि यहां पर आपको दिया हुआ है E जो है D और F के बीच में है। उसके बाद एक दिया हुआ है DEF, ये भी है आपका D और F के बीच में। उसके बाद फिर आपका दिया हुआ है DEF एक और जगह पे, तो ये भी आपका क्या है, D और F के बीच में E है। फिर एक बार और आपको दिया हुआ है DEF, यहां भी E जो है D और F के बीच में है। इस तरह से आप जो व्यवस्था कह रहा है क्वेश्चन में कि E ऐसा E जिसके पहले बाद में F या D होना चाहिए, तो इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कितना मिलता है आपको। एक जगह और दिया हुआ DEF लास्ट में, तो यह टोटल समूह आपका बन जाता है DE और F का 5, यानी विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो आपका दिया हुआ है वर्ड अरेंजमेंट से रिलेटेड। इसमें कहता है तीसरा स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। अब यहां देखिए सारा शब्द का प्रथम 3 अक्षर CIN दिया हुआ है। तो पहला 3 अक्षर तो कॉमन सबका आ गया। उसके बाद लास्ट का जो है EMA, उसके बाद दूसरा विकल्प में जो दिया हुआ है DER, और तीसरा विकल्प में आपको दिया हुआ है NAR।
NABAR। उसके बाद चौथा विकल्प में आपको दिया हुआ है NAMOR, NAMOR। अब आप यहां से देखिएगा तो यहां पर E है, D है, N है, O है। तो पहला नंबर पे आ जाएगा हमारा 2 नंबर विकल्प, दूसरा नंबर पे आ जाएगा हमारा 1 नंबर विकल्प। अब हमको तीसरे स्थान पे ढूंढना है। यहां पर N के बाद A है, A के बाद देखिए NA कॉमन मिल गया। उसके बाद यहां पर आया B, यहां पर आया M, तो पहले आएगा B, उसके बाद आएगा M। यानी आपका 3 नंबर विकल्प जो है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7 का C। यानी C नंबर जो है, सीनाबार जो लिखा हुआ है वो हमारा वर्ड डिक्शनरी के अनुसार अगर सजाते हैं हम उसको तो तीसरे स्थान पे वो सब हमारा आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, वो मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो देखिएगा क्या कहता है। ऊपर में Y आकृति दिया हुआ है, इस तरह का आकृति है। यहाँ पर 121 है और यहाँ पर है 13, 31 और यहाँ पर 11 है। उसके बाद आगे जो आपका दिया हुआ है Y आकृति, उसमें दिया हुआ है नीचे में 10, यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 1000। और ये जो Y आकृति है यहाँ पर नीचे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। ऊपर में दिया हुआ है 81 और यहाँ दिया हुआ है 729। आप अगर नीचे से चलेंगे या ऊपर चलेंगे, दोनों तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। नीचे से चलेंगे तो इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड वाला संख्या, राइट वाला संख्या क्यूब है, या फिर कह लें इसका वर्गमूल निकालेंगे 11, इसका घनमूल निकालेंगे तो 11। यहाँ पर इसका वर्ग है, यहाँ पर इसका ये घन है, और इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो 10 और 1000 का घनमूल निकालेंगे तो 10। उसी प्रकार यहाँ पर 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा और 729 का भी घनमूल निकालेंगे तो 9 ही आएगा। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी विकल्प नंबर बी। अब आइए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहां पर लिखा हुआ टुमारो, TOMORO, डबल आर का यूज किया है, RROW, टुमारो। यहां पर देखिए इसको लिख रहा है WORROMOT। तो यहां पर आप देखिएगा क्या है, इस शब्द के लेटर को अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, इस तरह से अपोजिट ऑर्डर में सारा लेटर को विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे कि रेलवे स्टेशन RAILWAYSTATION, रेलवे स्टेशन को लिखना है आपको अपोजिट ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा NOITATSYAWLIAR। तो हमारा इस तरह का विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है NOITATSYAWLIAR, यानी आपका आंसर हो जाएगा 9 का विकल्प नंबर ए। और उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है वो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि जब भी संख्या जो है 3 अंकों वाली या 3 अंकों वाली से बड़ी संख्या, प्रत्येक विकल्प में ध्यान रखना है ये। अब किसी में 3 अंकों वाली है, किसी में 4 अंकों वाली, किसी में 2 अंकों वाली, तो वो उसमें नहीं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, अगर प्रत्येक विकल्प में 3 अंकों वाली या 4 या उससे अधिक अंकों वाली संख्या हो तो क्या करना है, हम लोग को संख्या के अंकों का योगफल निकालना है। तो यहां पर आप देखेंगे 861 में
861 में 8, 6 और 1 को जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा विकल्प दिया है 258, 2, 5 और 8 को जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है। फिर तीसरा विकल्प दिया हुआ आपको 591, 5, 9 और 1 को जोड़ते हैं तो 15 आ जाता है। फिर चौथा विकल्प दिया है 365, 3, 6 और 5 को जोड़ते हैं तो हमारा 14 आ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 365। बाकी सब संख्या के अंकों का योगफल समान है 15, 15, लेकिन चौथा नंबर 365 जो है डी नंबर विकल्प, उसमें आपका जो दिया हुआ संख्या उसके अंकों का योगफल कितना आता है 14 आता है। इसलिए आपका 10 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि विकल्प जो दिया हुआ है लेटर क्लासिफिकेशन से HLP, आप यहां देखिए HLP में आप देखेंगे +4, H में +4 किए तो L आया, L में +4 किए तो P आया। फिर दूसरा विकल्प आपका बी नंबर जो दिया हुआ है, ये ए नंबर विकल्प था, बी नंबर विकल्प जो आपका दिया हुआ WAF, यहां पर भी आप देखिएगा 23 में 4 जोड़े 27, फिर यहां पर आप 5 जोड़ दिए 1 में, तो इस तरह से डिफरेंट हो जाता है। और तीसरा विकल्प हमारा जो है सी नंबर, वो आपका दिया हुआ MQU, यहां 13, 4, 17, 17 में 4 जोड़े तो 21। हम जो नंबर बोलते हैं वो लेटर का पोजीशन बाएं से बोलते हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। और यहां पर डी नंबर विकल्प में दिया हुआ है SWA, यहां पर 19, 4, 23, 23 में 4 जोड़ दिए 27, यानी 26 के बाद 27वां, यानी शुरू से फिर हो जाता है, ए से शुरू करेंगे तो वो हो जाएगा ए। तो आप देखोगे सारा विकल्प में अक्षरों के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल है, यानी समान है, लेकिन बी नंबर में क्या हो जाता है डिफरेंट हो जाता है। इसलिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाए विकल्प नंबर बी, जो कि सही है। और उसके बाद आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन होगा अगला। 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। इसमें दिया है बिलासपुर, भुवनेश्वर, आइजोल, गैंगटोक। आप यहां देखो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, आइजोल और गैंगटोक ये भी राजधानी भी है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का। उसके बाद बिलासपुर जो एक दिया हुआ ए नंबर विकल्प में, वो किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। आपको भुवनेश्वर, आइजोल और गैंगटोक तीनों जो है किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं, जबकि बिलासपुर एक सामान्य शहर का नाम है। तो यहां पर डिफरेंट क्या हो जाएगा बिलासपुर। 12 का आंसर हो जाएगा ए बिलासपुर। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, उसमें दिया हुआ है डिस्ट्रेस यानी विपत्तिजनक स्थिति। उसके बाद दिया है सौरो यानी दुख। उसके बाद दिया है फैंटेसी यानी कल्पना। उसके बाद दिया है डिस्क्यूस्ट, उसका अर्थ दिया है घृणा। अब आप देखेंगे यहां पर विपत्ति की स्थिति, दुख और घृणा, ये तीनों निगेटिव सेंस का चीज है, ये रिएक्शन है। लेकिन कल्पना जो है वो रिएक्शन नहीं होता है, किसी के मन के अंदर चलता है कल्पना, वो आपका इसमें डिफरेंट हो जाएगा सी, यानी विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सब एक समान तरह के शब्द हैं निगेटिव सेंस वाले। और 14 नंबर क्वेश्चन भी है वर्ड क्लासिफिकेशन से ही। इसमें दिया हुआ खरगोश, शावक, मेमना, मुर्गी और बछड़ा। यहां पर आप देखिएगा खरगोश, शावक हो, मेमना हो या बछड़ा हो, किसी भी जानवर के बच्चे का नाम है ये। लेकिन मुर्गी जो है बच्चे का नाम नहीं, वो एक तो स्त्रीलिंग भी है, डिफर हो रहा है कि यहां पे स्त्रीलिंग ये बता रहा है, लेकिन अन्य में वो स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग का बोध हो रहा है, ये भी एक फैक्ट है। दूसरा फैक्ट इसमें है, सबसे तगड़ा फैक्ट है कि बाकी सब जो है जानवर के बच्चे हैं छोटे रूप, और मुर्गी जो है पक्षी है वो छोटा रूप नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी मुर्गी, यानी 14 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। अब आगे 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, जो डायग्राम आपका दिया हुआ है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर सोचते हैं तो आइए देखते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो दिया हुआ है आपका हिडन फिगर से, यानी एक फिगर आपका ये डमरू टाइप का दिया हुआ है इस तरह से, ये डमरू है और इस तरह से ये रेखा है। यहाँ पर कहता है किस विकल्प में, ये उत्तर विकल्प में छिपा हुआ है। आप देखेंगे उत्तर विकल्प ए नंबर जो है आपका, उसमें ये देखिए इस तरह का फिगर बना हुआ है ए नंबर में, इस तरह से आपका ये फिगर बना हुआ है। और क्या किया, इसको यहाँ से इस तरह से मिलाया है और इसको यहाँ से इस तरह से मिलाया है। आप उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर दोनों जगह पे बिंदु डाला हुआ है। आपको ढूंढना है ये वाला आकृति। तो ये देखिए इसमें क्या है, विकल्प नंबर हम ए लिए हैं। ये देखिए ये वाला आकृति, ये वाला, ये वाला, ये वाला आपका डमरू बन गया। और उसके बाद ये जो है बीच वाला रेखा आपका बड़ा वाला रेखा बन गया। इस तरह से आपका 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आकृति जो है प्रश्न आकृति विकल्प नंबर ए में छिपा हुआ है। 15 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब उसके बाद आप 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपका फिगर इमेज का है। आपका एक फिगर ये दिया हुआ है इस तरह से, फिगर को मेक कीजिए या नहीं भी कीजिएगा तो भी बनेगा। इस तरह से एक दिया हुआ आकृति, इस तरह से रंगा हुआ है इसको। उसके बाद यहाँ पर ये छोटा लाइन, यहाँ पर ये बड़ा लाइन। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर एक सर्किल है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 2 लाइन खींचा हुआ है। यही फिगर आपका दिया हुआ है। इसका आपको यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है MN करके, MN। अब आपको इधर ये आकृति बनानी है। तो क्या होता है, मिरर में कोई भी आकृति अपनी दाहिनी ओर, मिरर अगर है दाहिनी ओर पलट देना है उसको। अगर इस आकृति को आप पलटेंगे यहाँ पर दाहिनी ओर तो ये शेप जो होगा वो बन जाएगा आपका, ये वाला कर्व जो है इस पार्ट में आ जाएगा। यहाँ पर आप रंग दीजिए इस पार्ट को, और ये वाला जो है आपका इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा। और ये वाला पार्ट छोटा वाला इधर और बड़ा वाला रेखा इधर। तो इस तरह से आप देखिएगा जो कि विकल्प नंबर आपका दिख रहा है सी में। इसके अलावे किसी भी विकल्प में आपको इस तरह नहीं दिख रहा है। इधर बड़ा, सिर्फ ये इस रेखा को देखिएगा, इधर बड़ा और इधर छोटा। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, एक देखिए इस तरह की आकृति है सर्किल, इसको क्या किया इस तरह से, फिर इस तरह से ये आपको मोड़ दिया है इस तरह से, आप देखेंगे। और क्या किया है, इस पर एक पॉइंट डाला है यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये 1/4 पार्ट है सर्किल का, सर्किल का 1/4 पार्ट है। तो आप 1/4 पार्ट सर्किल को अगर इसको हम खोलेंगे जिस तरह से, यहां से खोलेंगे तो ये बिंदु इस पार्ट में जाएगा सर्किल में, फिर ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा। यानी प्रत्येक, जब खोलने के बाद इसको बनाएंगे हम, तो प्रत्येक 4th पार्ट में क्या होगा, इस तरह से 4 बिंदु बन जाएगा। प्लेस को देखना बहुत जरूरी होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में, किस प्लेस को आप काटे, किस तरह से मोड़ा गया और किस तरह, उसी तरह से खोलना भी होता है। इसके आधार पे आपका इजली काम बन जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है 17 नंबर का विकल्प नंबर ए। अब 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा। लाल के विपरीत में कह रहा है, तो आप 2 ही पासा लो, पासा नंबर 1 और 2। ये देखिए पासा नंबर 1 का हम फिगर बनाए और ये पासा नंबर 2 का हम फिगर बना रहे हैं। 2 पासा का हम फिगर बनाए और जो कलर इसमें दिया है उसको हम लिखते हैं काला है, फिर यहाँ सफेद है, फिर यहाँ पीला है। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड नंबर में ऊपर में यहाँ लाल है, उसके बाद फिर आपका काला है, उसके बाद हरा है। दोनों में देखिए कॉमन एक ही सतह पे कॉमन मिलता है काला। तो कॉमन वाले सतह से चलते हैं क्लॉकवाइज में, तो यहाँ मिल गया लाल, यहाँ से चले क्लॉकवाइज मिल गया पीला। लाल के अपोजिट में क्या आ गया, पीला। जब भी एक सतह पे मिले तो हम लोग वहां से क्लॉकवाइज दिशा में चलने का प्रयास करें, क्वेश्चन इजीली बनेगा। तो हमारा इस तरह से लाल के अपोजिट में पीला आ जाता है और पूछा भी जा रहा है लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल के विपरीत क्या हो जाएगा, पीला। 18 का आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प। उसके बाद आइए 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही है। ये क्वेश्चन आपका कहता है
एक शब्द दिया हुआ है रिलेशन, RELATION, रिलेशन। रिलेशन को लिखा जा रहा है ALER, उसके बाद लिखा गया है NOIT। अब यहां देखिए ये 4 लेटर को विपरीत क्रम में यहां पर, ये 4 लेटर को विपरीत क्रम में यहां पर, यानी इस तरह से आप कह सकते हैं लिखा हुआ है, इस तरह से आप कह सकते हैं लिखा हुआ है। उसी प्रकार हमको जो शब्द दिया हुआ है मटेरियल, MATERNAL, मैटरनल। अब मैटरनल को लिखना है 4-4 का समूह बना दीजिए और इधर चारों को विपरीत क्रम में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा ETAM, इधर चारों को विपरीत क्रम में लिख दीजिए LANR। इस तरह से आप काम करेंगे तो बन जाएगा इजीली हमारा क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया ETAMLANR, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। 19 का आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा, आइए बीस नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक समीकरण आपका दिया हुआ है 90 भागा 16 गुना 48, उसके बाद दिया है +6 - 2, +6 - 2। अब सिंबल जो दिया हुआ आपको निर्देश में, उस सिंबल के अकॉर्डिंग समीकरण के सिंबल को चेंज कर दीजिए पहले। तो यहाँ पर 90 है और भागा को कहा गया है आपको माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, और गुना को कहा गया है क्वेश्चन में प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, और प्लस को कहा गया है भागा, तो यहाँ पर भागा का चिन्ह रख दिए, और माइनस को कहा गया है गुना, तो यहाँ गुना का चिन्ह रख दिए, बराबर भाग बराबर भाग। अब यहाँ देखिए बोर्ड मास का रूल अपनाते हैं, 90 - 16 प्लस यहाँ पर भागा दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 × 6 = 48, यानी 8 × 2 बराबर वाट। तो यहाँ 90 - 16, 8 दूनी 16, यहाँ देखिए निगेटिव पॉजिटिव कट गया तो क्या हो जाएगा रियल 90, यानी इसका आंसर हो गया आपका 90, विकल्प नंबर बी। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपको कोडिंग डिकोडिंग से। इसमें लिखा गया मामा, MAMA, मामा को लिखा गया है आपका एक संख्या 140। अब देखिए मामा में m का पोजीशन अगर 22 लेते हैं 13, a का पोजीशन 1, m का पोजीशन 13, a का पोजीशन 1, ये सबको जोड़ते अगर हमें 13 दूनी 26, 26 दो कितना हो जाता है 28। अगर इसमें हम एक कॉमन नंबर लेकर के 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 140 आ जाता है। उसी प्रकार हमको आगे भी करना है, अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग दूसरी प्रक्रिया को भी देखेंगे इसमें किस तरह से आ सकता है। अब इसमें दिया हुआ है जो आपका इंडियन, INDIAN, इंडियन, यहां पर 9 फिर 14 फिर 4 फिर 9 फिर 1 फिर 14, सबको जोड़िए। 14 में 9 जोड़े तो 23, 23 में 4 जोड़े 27, 27 में 9 जोड़े 36, 1 37, और 37 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 51। अब यहां पर 51 को इसका टोटल योगफल हो गया आपका 51। 51 को 5 से वहां गुना किए थे, यहां भी 5 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा 255, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 255, विकल्प नंबर सी, जो कि सी नंबर में दिया हुआ है। 21 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यहां दिया हुआ है 65 + 51 = 66। उसके बाद दिया हुआ है
अब यहां पर देखिए, इसी को पकड़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पहला पद के दोनों अंकों को जोड़ते हैं, 6 + 5 गुना, इस दोनों अंकों को भी जोड़ते हैं, गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यह 11 गुना 6 बराबर 66। यानी पहला संख्या के दोनों अंकों गुना करके जोड़ करके और दूसरा संख्या के दोनों अंकों को जोड़ करके अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 66 आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम निकालने का प्रयास करें तो हमारा जो पूछा जा रहा है उसमें दिया है 82 और 33। अब यहां पर दिया हुआ है प्लस करके 8 और 2 को जोड़िए, उसके बाद 3 और 3 को जोड़िए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8 2 10 गुना 6 बराबर कितना 60। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का 60, और जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है तो 22 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है उसमें दिया है DICKI, उसके बाद NSON, इसको लिखा जा रहा है 357 है 357, उसके बाद लिखा जाए 950, उसके बाद दिया है 210, उसके बाद आपको जो दिया हुआ है डीप DIPP, इसमें इसके लिए लिखा गया है आपको जो वो दिया हुआ है 3566, और हमको जो निकालना है पिकनिक का कोड PICNIC। अब आप देखेंगे पिकनिक का कोड निकालने के लिए यहां पर देखेंगे P के सामने 6 लिखा हुआ है, P के सामने 6 लिखा हुआ है तो P के सामने 6 यहां लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद अब देखेंगे आप यहां पर I के सामने 5 है, 5 लिख देते हैं, C के सामने 7 है, 7 लिख देते हैं, N के सामने 0 है, 0 लिख देते हैं, I के सामने 5 है, 5 लिख देते हैं, C के सामने 7 है, 7 लिख देते हैं। यानी 657057 आपका आंसर हो जाता है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा 24 नंबर। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका ब्लड रिलेशन से। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि राम के पिता के चाचा, एक राम है, राम के पिता हैं, उनके चाचा हैं, राम के पिता के चाचा श्याम के पिता के पोता हैं। अब देखिए राम के पिता का चाचा जो है श्याम के एक पिता होंगे, उनका ये जो है पोता है, इट मीन श्याम का ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आप यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है श्याम अपने पिता का इकलौता पुत्र है, श्याम जो है अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसको पुत्र इसका होना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहता है श्याम का राम से, यानी श्याम जो है राम का। तब यहां देखिए इसके पिता, पिता का चाचा हो या पिता हो, दोनों क्या होगा, दादा ही होगा। और दादा का पिता यानी क्या कहलाएगा, परदादा। श्याम जो है राम का क्या हो जाएगा, परदादा। यानी आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। 24 का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है वो है आपका इमेज से रिलेटेड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है, कागज उलटने में मुंह जैसा दे। अब यहां देखिए ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का भी क्वेश्चन नहीं है और ये इमेज भी दर्शा, लेकिन एक चीज दिया हुआ इसमें पॉइंट कि
उल्टे पक्ष में, कागज को उल्टे पक्ष में देखने पर मूल चित्र जैसा दिखाई देगा वैसा ही है कौन? तो आपको समझ लेना है मिरर इमेज। उल्टे पक्ष में देखने का मतलब है कि आप राइट साइड या लेफ्ट साइड पलट दीजिए फिगर को, उल्टे पक्ष में दिख जाएगा। आपका जो फिगर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो ये देखिए आपका शेप है, इस शेप में आपका यहां पर एक जेड लिखा हुआ है, इस तरह से एक जेड टाइप का लिखा हुआ है, और यहां पर एक फिगर दिया हुआ है, ये यहां पर दिया हुआ है ये इस तरह का वृत्ताकार ये त्रिभुज, और यहां पर एक दिया हुआ है गोल सर्किल काला, और ऊपर में जो है दिया हुआ आपका व्हाइट सर्किल। फिर उसके बाद कॉर्नर में आप देखिएगा यहां पर एक स्क्वायर दिया हुआ है काला, और नीचे में भी यहां पर दिया हुआ है एक सर्कल काला, इस तरह का शेप, और यहां पर एक दिया हुआ है व्हाइट आयत। तो अब आप देखेंगे इस तरह की आकृति को अगर आप मान लिया जाए यहां पर हम एक मिरर लगा देते हैं, इस ओर पलटना है यदि, तो सबसे पहले तो ये हम बना लेंगे, जेड इस तरह से है, जेड हो जाएगा हमारा किस तरह से, इस तरह से हो जाएगा। अब आप इस जेड को ही देखेंगे तो ए नंबर विकल्प तो यूं ही छट जाएगा। अब इधर वाला फिगर जो है, ये फिगर चूंकि पलटता है तो ये पलट जाएगा, और ये वाला फिगर जो है यहां पर भी पलट जाएगा। उसके बाद यहां पर जो है काला वाला यहां पर आ जाएगा, और यहां पर ये व्हाइट वाला रह जाएगा पार्ट, और उसके बाद इधर वाला जो काला वाला पार्ट है स्क्वायर का वो आ जाएगा यहां पर, और इधर वाला जो है सर्किल का काला वाला वो आ जाएगा यहां पर, और ये जो है आयत आपका वो हो जाएगा वैकेंट पार्ट यहां पर। इस तरह से आप देख लीजिए, मिला लीजिए विकल्प में, जो विकल्प मिल जाए, यानी आपका सी नंबर विकल्प मिल रहा है 25 नंबर क्वेश्चन से, 25 का आंसर हो जाएगा सी नंबर विकल्प। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 26 नंबर, ये भी आपको देखना है उलट करके ही। ये क्वेश्चन आप देखिए सर्किल का है, सर्किल को 4 बराबर भाग में इस तरह से बांट दिया है, और उसमें आपको दिया हुआ है एक सर्किल इस तरह से, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी, यहां पर भी, चारों जगह सर्किल दिया है। इस सर्किल को इस तरह से काटा है, इस सर्किल को भी इसी तरह से काटा है, और इस सर्किल को 4 भाग में काट करके यहां वाले भाग को रंग दिया गया है, और यहां पर भी एक सर्किल बनाया हुआ है, उस सर्किल में यहां वाले पार्ट को रंगा गया है, और इस सर्किल को तो पूरा ही डार्क कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे इसको मिरर में तो क्या होगा, ये सर्किल जो है आपका इस तरह से तो रहेगा ही 4 बराबर पार्ट में, और प्रत्येक पार्ट में तो सर्किल आपको बनाना ही है, और बीच में भी एक सर्किल रखना है। अब देखिए इधर जो काला पार्ट था यहां पे वो आ जाए इस ओर काला पार्ट, अब ये वाला फिगर जो था वो आ जाएगा इधर, और ये वाला काला जो है आ जाएगा इधर, और ये वाला जो है काला इसको 4 बराबर भाग में बांट दीजिए, और ये आ जाएगा यहां पर इस तरह से, और ये हो जाएगा इस तरह से। अब आप ढूंढ लीजिए जिस विकल्प मिल जाए, यानी विकल्प नंबर बी में ऐसा मिल रहा है, आंसर हो जाएगा 26 का विकल्प नंबर बी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, 27 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो है मिसिंग नंबर का। आप इसको सीरीज में ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, इजीली बनेगा। दिया हुआ है 3, 7, 15, उसके बाद वाट है, फिर 63 है, फिर 127 है, उसके बाद दिया हुआ है 255, उसके बाद दिया हुआ है 511। अब आप देखिए प्रत्येक पद में क्या होता है। अब यहां से अगर हम गुना 2 + 1 करते हैं तो 7, 7 गुना 2 14 + 1 किए 15, फिर 15 गुना 2 + 1 किए तो कितना हो गया 31, फिर 31 गुना 2 + 1 किए 63, फिर 63 गुना 2 + 1 किए 127, 127 गुना 2 + 1 किए 255, 255 गुना 2 + 1 किए तो 511। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 27 नंबर का क्या 31, जो कि विकल्प नंबर बी में लिखा हुआ है। 27 का आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। अब 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी मिसिंग नंबर का ही है। त्रिभुजाकार आकृति दिया हुआ है इस तरह से, और त्रिभुज के शेप में आपको इस तरह से दिया हुआ है,
और प्रत्येक खाना में नंबर दिया हुआ है 1, 4, 9, फिर है 16, 25 और यहाँ वाट है। आप देखेंगे प्रत्येक में क्या है, स्क्वायर नंबर। ये है 1 का स्क्वायर, यह है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, यह है 4 का स्क्वायर, यह है 5 का स्क्वायर, आगे 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या हो जाएगा 36, यानी विकल्प नंबर बी, यानी 28 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब 29 नंबर क्वेश्चन जो है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका है वेन डायग्राम से रिलेटेड। वेन डायग्राम का क्वेश्चन बनाएंगे जब, तो इसमें देखेंगे दिया हुआ है पौधा, पशु, हिरण। पौधा, पशु, हिरण। अब देखिए पौधा जो है, एक पौधा बना लिए डायग्राम पौधा का, और एक डायग्राम बना लिए हिरण का। चूंकि हिरण पशु होता है, पहले एक हिरण का डायग्राम बना लिए हम, उसके बाद हिरण को रख दिए पशु के अंदर। चूंकि हिरण जो होता है एक पशु होता है, और हमारा इस तरह से डायग्राम मिलता जुलता इसके विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, तो 29 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ये क्वेश्चन में आपको कहता है कौन सा ऐसा विकल्प का समीकरण है जिसमें भागा और प्लस तथा 6 और 5 को परस्पर अगर चेंज कर दें समीकरण जो है संतुष्ट हो जाए या फुलफिल हो जाए, सही हो जाए। तो हम देखते हैं विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है 18 + 6, उसके बाद दिया है भागा 5 = 9.6। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपको चेंज करना है भागा और प्लस को 6 और 5 को। यहां पर 18 भागा का चिन्ह आ जाएगा, 6 की जगह 5 आ जाएगा, भागा चिन्ह की जगह प्लस आ जाएगा, 5 की जगह 6 आ जाएगा, बराबर 9.6। अब 18 में 5 से भागा लगेगा नहीं, आप क्या करो 18 में 5 से भागा देके +6 कर दो 9.6। अब यहां पर आप देखिएगा 18 में अगर हम ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, 30 18 कितना हो जाएगा 48/5। 48 में 5 से भागा दीजिएगा 9.6 आ जाएगा। इस तरह से हमारा फुलफिल हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 विकल्प नंबर ए से। 30 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका दिया हुआ है डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड, शीतल अपने घर से 45 में उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ देखिए एक डायग्राम बना लीजिए इस तरह से, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है। हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर उत्तर पश्चिम यानी इस दिशा में, इस पॉइंट से चलना है 45, ठीक है। उसके बाद कहता है फिर वहां से सहेली से मिलती है, दोनों मिलकर 45 दक्षिण पश्चिम, यहां से फिर दक्षिण पश्चिम की ओर चलिएगा तो इस तरह से आपको दक्षिण ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, इधर चलना पड़ेगा। चूंकि ये और ये दोनों डिस्टेंस समान है, इसके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन में फिर 45 मीटर दक्षिण पूर्व, यहां से फिर मुड़ना है इसको दक्षिण पूर्व, यानी ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, तो इधर मुड़ेंगे दक्षिण पूर्व और 45 यानी इसके समान चलेंगे, इसके सीध में आ जाएंगे हम लोग, ये लड़का। उसके बाद कहता है आगे कि दक्षिण दिशा आता है, उसके बाद अपने घर को की ओर मुड़ जाता है। अब यहां से इसका घर कहाँ है, ये घर है। अगर ये घर की ओर मुड़ेगा इस ओर तो किस दिशा की ओर जाएगा, ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व, यानी 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, उत्तर पूर्व। 32 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो देखिए क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 246 = 8, उसके बाद दिया है 624 = 0, उसके बाद दिया हुआ 327 = 6, उसके बाद दिया हुआ है आपका 423 = वाट। आप यहां पर देखिएगा
तो क्या होगा कि यहां पर ये दोनों पीछे वाला दोनों अंक को जोड़ दीजिए, तो 6 + 4 - 2, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 2 घटाए कितना हो गया 8। इसका भी लास्ट वाला दोनों को जोड़िए, 4 + 2 -6 करें कितना हो जाएगा 0। इसका भी लास्ट का दोनों जोड़िए, 2 + 7 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। इसका भी लास्ट का दोनों जोड़िए, 2 + 3 - 4 करें कितना हो जाएगा 1। इस तरह से 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 32 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको कहता है पूर्वानुमान यानी एजम्पशन का क्वेश्चन है, अनुमान निकालना है आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कहता है कि शाम 5 से 7 बजे के बीच सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है, यानी शाम के समय जो है 5 से 7 के बीच में जो है सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है। इस इलाके में, एक इलाके की चर्चा कर रही है, फ्लाईओवर होना आवश्यक है, यानी शाम के समय 5 से 7 के बीच क्या होता है सड़क पर यातायात जाम हो जाता है, भीड़ भाड़ ज्यादा होता है। इसके चलते कहता है कि उस इलाके में एक फ्लाईओवर बनना जरूरी है ताकि यातायात के भीड़ को कम किया जा सके। यह बात जो है एक बैठक में बोला जा रहा है फाइनिंग इंजीनियर के द्वारा। फाइनिंग इंजीनियर ये बोल रहा है कि इस इलाके में फ्लाईओवर होना चाहिए। अब आप देखिए अनुमान आप क्या इससे निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। कथन कहता है भारी यातायात को नियंत्रण करना चाहिए। अब इंजीनियर का जो कथन है वो तो इसीलिए कह रहा है कि यातायात कंट्रोल करने के लिए, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि यातायात को नियंत्रण करना चाहिए, वो क्या हो जाएगा पूर्वानुमान सही हो जाएगा। दूसरा कहता है पहले के प्लानिंग इंजीनियर जो है भारी यातायात के लिए कुछ नहीं किया, यानी वर्तमान के प्लानिंग इंजीनियर जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आप पहले क्या किए नहीं किए इसके बारे में कंफर्म जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का चर्चा है अगर कथन में तो हम लोग को प्रेजेंट में ही सोचना पड़ेगा, पास्ट की बात हम लोग नहीं सोच सकते हैं। इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा पूर्वानुमान गलत हो जाएगा। केवल पूर्वानुमान 1 आपका सत्य है, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, नहीं बी नंबर में दिया हुआ है, 33 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से काफी कमजोर हो, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो कि पहले से बहुत ज्यादा कमजोर है, आर्थिक सस्तियां बोलते हैं सजा के लिए, कोई भी सजा के लिए आर्थिक दंड जो दिया जाता है उसको बोलते हैं सस्तियां। तो सस्तियां का प्रभाव विध्वंसकारी हो सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था पर जो पहले से काफी कमजोर है, अगर उसके लिए आर्थिक दंड के रूप में कुछ प्रभाव पड़ता है उसका, तो वो विध्वंसकारी हो सकता है। पहला कहता है आर्थिक सस्तियां केवल कमजोर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यहां पर आप एक पार्टिकुलराइज बात कर रहे हैं, केवल कमजोर अर्थव्यवस्था को। यहां पर पार्टिकुलराइज जब भी करते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में, तो वहां पर वो हमारा तर्क हो चाहे पूर्वधारणा हो, कुछ भी तरह की बातें हो, तो वो हमारा कमजोर पड़ जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 नंबर पूर्वधारणा आपका गलत हो जाएगा पूर्वानुमान। और दूसरा नंबर कहता है आर्थिक सस्तियों का प्रभाव भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था में भिन्न भिन्न पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। कथन के अकॉर्डिंग इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है कि भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्था पर सस्तियों का प्रभाव भिन्न भिन्न पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसलिए हम अपने मन से पूर्वानुमान या अजम्पशन नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। ना तो पूर्वानुमान 1 ना ही पूर्वानुमान 2, 1 और 2 दोनों हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका क्या डी नंबर। 34 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन पर एक शेप दिया हुआ है आपको, और इस शेप में खास करके मैं पहले भी बता चुका हूं आपको और आज भी बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहे 10 या 10 से अधिक, 20 या 20 से अधिक, 30 या 30 से अधिक, 40 या 40, ऐसा टाइप का जब भी अधिक का चर्चा रहे तो आपको वही आंसर मारना है सटीक, और सही हमेशा होगा, कभी गलत नहीं हो सकता है। यहां पर आपका एक विकल्प दिया हुआ है कि केवल डी नंबर में 25 या अधिक, ऐसे आप काउंट करने का प्रयास कीजिएगा तो इस फिगर में
अगर आप एक एक आकृति को यानी एक एक त्रिभुज को काउंट अगर करते हैं, टोटल त्रिभुज आपका आएगा इसमें 16, सिंगल सिंगल त्रिभुज टोटल आप काउंट करना सिंगल सिंगल इजी भी है, आप कर सकते हैं। उसके बाद दो त्रिभुज को मिला करके, दो त्रिभुज को एक एक त्रिभुज आप काउंट किए 16, दो त्रिभुज को मिला करके काउंट करते हैं तो ऐसा फिगर आपको मिलता है टोटल 12। अब यहां पर देखिए 16 12 28 हो जाता है, तो आपका तो यहां 25 से अधिक हो गया। एक आसान के लिए मैं और बता देता हूं, 3-3 त्रिभुज को बनाइएगा, 2 उससे ज्यादा भी बनेगा, ठीक है। लेकिन आप यहां पर अगर जोड़ेंगे 30, अगर विकल्प में 30 या 30 से अधिक भी रहता तो वो भी आंसर यहां हो सकता था। यहां तो 25 से अधिक दिया हुआ है, 25 या नहीं दिया है, 25 चूंकि विकल्प में दिया हुआ है इसलिए यहां पर डायरेक्ट लिखा है 25 से अधिक। तो आप यहां पर 30 त्रिभुज हम लोग निकाल चुके हैं, 30 तो 25 से अधिक ही होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर विकल्प 25 से अधिक। इस तरह से हमारा चौथा टेस्ट सीरीज का डिस्कशन रीजनिंग का समाप्त होता है। फिर अगले टेस्ट सीरीज 5 में हम लोग मिलेंगे नए जोशो जुनून के साथ।